गुड मॉर्निंग। तो एसएम क्लास में फिर आपको सलामत सर के माध्यम से स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोग 4.3 का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चालू करते हैं 4.4 का। देख लेते हैं उससे पहले कमेंट बच्चे लोग के क्या क्या बोल रहे हैं। 4.3 सर कल का मैथ बहुत जबरदस्त समझ में आया। जबरदस्त नहीं समझना, हल्का समझिए और हल्के से आप लोग का काम हो जाएगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आज समझिएगा थोड़ा सा ज्यादा तो ज्यादा बेनिफिट रहा। हर एक चीज, हर एक पर डे आप एक नया कीजिए, नया कोई चीज सोचिए, तब जाके आप लोग को होगा। चलिए, तो 4.3 में अगर डाउट भी होगा आप लोग के तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और या फिर वीडियो को एक दो बार कर लीजिएगा। ये तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। उसका आपको हम पीडीएफ दे देंगे। चलते हैं, चलिए आगे। 4 में मासला का है से देखिए। सबसे पहले 4.4 में जब भी हम लोग को चैप्टर चालू किए तो उसका इंट्रोडक्शन हम दे दिए हैं और बता भी दिए। देख लीजिएगा सम क्लास में डिस्क्रिप्शन में सारा चीज दिया हुआ है। सबसे पहले जो जो चीज दिया वो निकालना। कोफैक्टर बाबू 4.4 में क्या निकालना? कोफैक्टर बबुअन। कोफैक्टर हम लोग तनी मनी नहीं निकाले 4.3 में, बहुत निकाले, तो ये आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एडजॉइंट क्या होता है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे ना। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग सीख गए तो एडजॉइंट आराम से कर लेंगे। बदल दें, बोलना ना चाहिए। तो जब हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे तो आराम से हम लोग कोच निकाल लें एडजॉइंट। वही जो थोड़ा सा का अंतर है आप लोग को बताएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। क्लियर? तो हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखिएगा हैं। यदि अगर हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट को कहां से सूचित करते हैं इससे देखिए, ए डीजे ऑफ ए, ए डीजे ऑफ ए, कुछ को एडजॉइंट को। ये भी एक मैट्रिक्स के टाइप से ऐसे ही होगा ना। जब हम लोग फाइनल उसको गेटअप करेंगे तो इस टाइप से उसका हम लोग का कोच होगा आंसर, जिसको हम लोग कोच बोलेंगे। ए ने क्या लिखेंगे? ए डीजे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी प्रकार का होगा। लेकिन कैसे होगा से देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखिए। इसको में एक और क्या स्टेप हम लोग को पढ़ना है कि पढ़ना है हम लोग को क्या चीज, ध्यान से देखिए। इनवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वैध क्रम। वैध क्रम क्या है? तो जब हम लोग यह निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, और एक और क्या होता है हम लोग के मोड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। क्या चीज? डिटर्मिनेंट। यानी कि विशेष बात, हम लोग को इनवर्स निकालने के लिए इतना चीज की जरूरत है। यहाँ पे विशेष ध्यान दे दीजिए। ए इनवर्स निकालने के लिए तो बोलिए डिट ऑफ ए की जरूरत है। इसको कोच हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। चलिए एडजॉइंट निकलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो चीज की जरूरत है ए इनवर्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और कोच एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तभी निकलेगा जब आप कोफैक्टर निकालिएगा। तो 4.3 में हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं बहुत बढ़िया से, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं उसको में। तो चलिए चले आगे, एक्सरसाइज आगे। तो ध्यान देना है, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग के क्या क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। चले, चलिए ठीक, क्वेश्चन आगे चलते। देखिए पहला 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन से पहले देख, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बोल रहा है एडजॉइंट निकालिए आप। क्या चीज? एडजॉइंट निकालिए। तो बाबू एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या पहले निकालना होगा? कोफैक्टर। क्या चीज? कोफैक्टर। सिर्फ कोफैक्टर निकाल लेंगे, उसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? तो आइए कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग क्या चीज निकाले? कोफैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों लोग? सखंड। क्या बोलते हैं? सखंड बोलते हैं। तो पिछला वीडियो में भी हम लोग बनाए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सखंड। तो आइए सखंड निकालने के लिए सखंड को कौन से सूचित करते हैं? ए से। सखंड को कौन से सूचित करते हैं? ए से। जितना भी एलिमेंट है या उसके जड़ इतर आई जे के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ए बराबर हम लोग सबसे पहले लेट क्वेश्चन को क्या मानेंगे? ए बराबर, ए बराबर। तो चलिए क्या करें, चेंज कर ले। एलो तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये कर लेते हैं, देखते हैं क्या मसला है। ठीक है ना? ठीक, इसको भी वही कर लेते। चलिए तो ए बराबर हम लोग क्या चाहिए? ए बराबर लिखेंगे, जो चीज दिया हुआ रहता है वही लिखना रहता है। 1 2 3 4। बच्चों लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग निकालना कोची है, निकालना कोची है। हाँ सही है, थोड़ा बढ़ा दे। चलिए ठीक है, हम लोग निकालना कोची एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि कोफैक्टर निकालना होगा। तो ए बराबर लिख लिए। अब देखिए
कोफैक्टर कैसे निकलता था, A11, ध्यान से देखिएगा A11, तो A11 का मतलब कोची, सही है, A11 का मतलब कौन सा एलिमेंट वाला, 1 के बारे में बता रहा है, यानी कि A11 A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है, यही ना मामला है। तो हम लोग किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो बाबू लोग जब एक का कोफैक्टर निकाल रहा है ई और ई बंद, कितना बचा मेरे पास, 4। चलिए आगे आ जाइए, A12 इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं 2 के प्लस पे, तो ई बंद और ई बंद कितना बच्चों लोग, 3। चलिए आगे आते हैं, A21 यानी कि 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, E2 और 1 पहल का ई और E1 कितना बच्चों लोग, 2। चलिए A22 बराबर इसका 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, E1 और E1 कितना बच्चों लोग, 1। क्लियर। अब सॉरी, बताए हुए थे कि जब हम लोग इस टाइप से होगा तो हम लोग A11 A22 के मान निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है सर, जब ये डाटा हम लोग निकाल लिए, ये कोची निकाल गया कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में हम लोग एक चीज बताए थे कि अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, अगर इवेन नंबर आ गया तो प्लस, ओड आ जाएगा तो माइनस, 2 अब 1 3 यानी कि विषम संख्या कोची लगा दे माइनस, 2 1 3 विषम संख्या कोची लगा दे माइनस, यानी कि हम लोग के कोफैक्टर ऑफ ए कहा गया, लिख लेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा कैसे निकल रहा है कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना आया, 4, किसके जगह पर, 1 के, 1 1 के जगह पर, फिर कितना -3 -2, अभी कितना 1, ये कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया। हम लोग कोची निकाल लिए, कोफैक्टर ऑफ ए, और हम लोग निकालना कोची बबुआन, एडजॉइंट। ध्यान से देखिएगा क्या किए, ए का मामला दिया हुआ था, लिख लिए, इसका कोफैक्टर निकाल लिए, यहां तक की दिक्कत। कोफैक्टर ऑफ ए को सजा करके लिख लिए कि A11 का कोफैक्टर कितना 4, इसका सहखंड कितना -3, A2 का कितना 2 और A22 का कितना 1, यहीं पे समझना की वाली बात है। अब हम लोग के निकालना कोची, कोफैक्टर निकाल लिया, निकालना मेन बात का निकालना एडजॉइंट, क्या निकालना एडजॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ADJ ऑफ कोच ए। तो जो कोफैक्टरवा है ना बाबू, जो दिया हुआ है, गौर से सुनो, जो रो वाला उसको कॉलम में बदल देंगे, 4 आई -2 है तो यहाँ -2 कर दो, यहाँ पे -3 है तो -3 और 1, यही हम लोग का कोच हो गया एडजॉइंट, यही कोच हो गया आंसर। बबुआन नहीं समझिएगा दिक्कत होगा, क्या किए, कुछ नहीं, ए का वैल्यू बच्चों लोग दिया हुआ था, उसका कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर के रूप में सजा दिए कि जो जिसके प्लस पर है वो, और उसको भी बदल दीजिएगा, पलट दीजिएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, उसी को हम लोग बोलते हैं कोच एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि हम लोग एडजॉइंट सीखे निकालने के लिए कैसे निकलता है। तो अब एक चीज बताइए आप लोग कि बिना कोफैक्टर के एडजॉइंट निकलता है, ना निकलता है, तब एडजॉइंट तो निकाल ही ना पड़ता है। और जब बिना कोफैक्टर के एडजॉइंट नहीं निकलता है, और बिना एडजॉइंट के ए इनवर्स नहीं निकलते, मामला बहुत गर्म है। चलिए तो हम लोग सीख गए एडजॉइंट निकालने के लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए एक और में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ कोची ए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, इसमें भी एडजॉइंट का वैल्यू निकालना। चलिए निकालिए, तो आइए इसको बारीकी रूप से हम लोग चलेंगे ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, जब ये क्वेश्चन दे दिया है तो एडजॉइंट को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एडजॉइंट को कोची से सूचित करते हैं बच्चों लोग, बोलिए एडजॉइंट को कोची से, 1 1 से। तो देखिए A11, ध्यान से देखिएगा A11, तो देखिए 2 बाई 2 में तो आसान था, लेकिन एक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो A11 एक के बारे में बात कर रहा, तो ई अभी बंद कर देंगे ना, ध्यान से देखिए, ई अभी बंद, क्या बचेगा बबुआ, 3 5 0 1, 3 5 0 1। तो कीजिए कैसे, ऐसे हम लोग विकर्ण वाला गुना करते हैं, 3 से 1 में तो 3, और 0 से 5 में तो 0, और 3 में से 0 जाएगा तो कितना 0, यानी कि इसका कोफैक्टर कितना आया, 3। A11 के यानी कि 1 का कोफैक्टर कितना, 3। चलिए आगे आते हैं, A12, तो A12 पर चर्चा कीजिए। अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ई बंद और ई बंद, क्या बचेगा बबुआ, ध्यान से देखो, 2 5 -2 1, तो यहाँ पे लिखें 2 5 -2 और 1, -2 और कोची 1, क्लियर। चलिए तो एक गुना कीजिए यहां से एक में, तो 2 से 1 में तो 2, अब 5 दूनी फार्मूला में कोची माइनस, अब 5 दूनी के 10, तो माइनस माइनस ई वाला माइनस आएगा नहीं ना, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 2 12। बाबू लोग ध्यान दीजिए, हम लोग बताए थे कि जब ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर विषम संख्या तो प्लस, सम संख्या सॉरी विषम संख्या तो माइनस, और सम संख्या तो प्लस, तो ये दोनों जोड़ेंगे कोची हो जाएगा सम संख्या, तो सम संख्या में यहाँ कोची लगा देंगे माइनस। क्लियर, क्लियर बच्चों लोग, चलो ध्यान दो, A1
3 बराबर, ध्यान से देखिए A1 3 बराबर कौन वाला एलिमेंट के बारे में बात कर दो के, ये बंद तो क्या बचा 2 3 माइनस 2 0, 2 3 माइनस 2 और कितना 0 बनाइए, 0 से 2 में करेंगे 0 और माइनस लगा देंगे, 3 दूनी के 6, एगो ये माइनस लेकर के आ रहा तो प्लस 6 बराबर में कितना ये हो जाएगा 6। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं। चलिए आगे आते हैं, आगे A21 बराबर यानी कि दूसरा का लाइन पहला कॉलम यानी कि दो के बारे में बात करने लगा तो ई बंद -1 2 0 1 -1 2 0 1 बराबर 1 से 1 में बबून कर लीजिए तो -1 -2 से 0 में कर लेंगे 0, यहाँ पे बोलिए क्या मामला आएगा से -1 में से 0 जाएगा -1। क्लियर, अब यहाँ जोड़िए 2 अब 1 3 सम संख्या के विषम संख्या विषम तो विषम विल भी कुछ माइनस, अब एगो यहाँ माइनस 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 प्लस। क्लियर बच्चों लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो नहीं है दिक्कत तो आगे आइए। A22 के बारे में बात कर रहा तो A22 के बारे में यानी कि 3 के बारे में बात कर रहा तो कोना कोनी ई बंद तो कितना कितना बचेगा 1 2 -2 1। क्लियर, चलिए यहाँ आ जाइए, 1 से 1 में कर लेंगे 1, फार्मूला में माइनस 2 दूना के 4 एगो ई माइनस लेकर गया कितना 4 4 अब 1 5 और 2 4 सम संख्या के विषम तो विषम सॉरी सम तो पॉजिटिव। चलिए छोड़ दीजिए उसको ऐसा ही। A23 किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये 5 के बारे में चर्चा कर रहा है, 2 3 वही ना है तो ये बंद तो 1 -1 -2 0 1 -1 2 0। ध्यान से देखिए 0 से 1 में तो 0, फार्मूला में माइनस 2 से 1 में तो माइनस माइनस प्लस तो 2 तो यानी कि बात को चीज 2 और 3 5 सम संख्या विषम विषम तो यहाँ पे कोचिंग माइनस लगा दीजिए, ये डिनोटेड कर अगर माइनस आ गया यहाँ विषम संख्या का तो जोड़ दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए आगे A31 बराबर यहाँ पे बोलिए किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ध्यान से देखिएगा किसके बारे में चर्चा कर रहा है -2 के बारे में चर्चा तो कौन कौन यहाँ वाला माइनस मतलब नहीं तो ये देखिए बंद -1 2 3 5 -1 2 3 5 गुना कीजिए 3 से 1 में 5 से 1 में तो -5 3 दूना के तो -6 6 5 11 -11। ध्यान से देख लीजिए 3 और 1 4 यानी कि सम संख्या कौन पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव से गुना करेंगे निगेटिव रह जाएगा। चलिए आगे आइए A32 बराबर ध्यान से देखिए किसके बारे में 0 के बारे में तो 0 ही बंद 1 2 2 5 यानी कि 1 2 2 5 बराबर 5 एकांक 5 माइनस करेंगे 2 दूनी के 4 4 में से 5 जाएगा 1 यहाँ जोड़िए 3 और 2 5 कोची विषम संख्या तो विषम विल भी कोची माइनस। चलिए आगे आइए A33 लास्ट वाला है ना तो लास्ट वाला अब हम लोग बनाएंगे ये बंद और ये बंद तो 1 -1 2 3 1 -1 2 3। क्लियर बच्चों लोग, यहाँ से आइए 3 से 1 में गुना करेंगे 3 अब फार्मूला में माइनस और 3 से 1 में 2 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 और 2 5 यहाँ से ऐड करेंगे 3 और 3 6 सम संख्या प्लस हो गया। क्लियर, ये हम लोग टोटल विवरण का निकाल लिए बच्चों लोग कोफैक्टर, क्या निकाल लिए कोफैक्टर। वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं और उतारने के बाद अब आइए अब हमको निकालना कुछ एडजॉइंट, ध्यान से में रहे क्या निकालना हम लोग के एडजॉइंट ऑफ ए, तो थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, तो जब इतना हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तो क्या लिखते थे पहले कि हम बताए हुए थे कि जो निकाल लिए तो उसको हम लोग लिखेंगे कोची कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ कोची ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो जो जिसके जगह पर निकला वैसे ही लिखेंगे 3 -12 यानी कि ठीक है 6 यहाँ पे बोलिए बाबू लोग 1 यहाँ पे बोलिए 5 -2 यहाँ पे कितना -11 -1 5 ये कोची निकल गया हम लोग के कोफैक्टर। कोफैक्टर तो निकालना सब में क्या निकल गया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर वे को कोची करेंगे हम लोग बदलेंगे तो बदल देंगे तो कोची निकल जाएगा बबुअन एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए एडजॉइंट तो निकल बदलिए 3 -12 6 1 5 माइनस में 2 -11 -1 5 यही हो गया कोची हम लोग के एडजॉइंट। क्लियर, क्लियर बच्चों लोग, निकाल लिए ना हम लोग। चलिए तो निकाल लिए तो वीडियो को स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आगे आइए क्वेश्चन 3 कह रहा है 3 और 4 में सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना से देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू आई। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार रूप से बनाएंगे। पहले हम लोग इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। क्लियर ना। चलिए संतोष सर ध्यान में रहे। तो कुछ नहीं करने से पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं
कोची लेट बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन और अगर सवाल दिया हुआ रहेगा तो लेट हम लोग जो क्वेश्चन को ए मानेंगे। क्या मान लेंगे ए। तो बोलिए ए बराबर 2 3 -4 और कितना 6। चलिए तो हमको कोची कोची एकरा में चाहिए, एडजॉइंट चाहिए ए चाहिए, एडजॉइंट चाहिए ए चाहिए और डिटर्मिनेंट भी चाहिए ना। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल ले कि एडजॉइंट निकाल ले। डिटर्मिनेंट मोड का मतलब डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट निकालिए बाबू लोग 6 दूनी के 12, फार्मूला में कोची माइनस 4 तिहाई 12 यानी कि 12 12 12 कितना, तो मोड ऑफ ए बराबर कितना 24। इसी को हम लोग बोलते हैं कोची डिट ऑफ ए, डिट ऑफ ए। तो डिट ऑफ ए बोलिए या मोड ऑफ ए बोलिए वही चीज होता है। चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लिया अब हम लोग। अब कोची चाहिए हम लोग को एडजॉइंट। तो बच्चों लोग एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग क्या चाहिए कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग क्या चाहिए कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाल के बदलते हैं ओकरे ना एडजॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग फिर सवालिया को लिखेंगे ए बराबर 2 3 -4 और कितना 6। तो निकालिए कोफैक्टर। तो यहाँ पे कोफैक्टर को a11 से, तो a11 यानी कि इसका कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर 6। ध्यान से देखिए 1 1 का कोफैक्टर ये बन तो कितना बचेगा 6। चलिए आगे आइए a12 के कोफैक्टर -4। ध्यान से देखिए a21 के कोफैक्टर कितना बाबूआन, a21 के कोफैक्टर ये तो 3 हो जाएगा। लेकिन कोची ध्यान से रखिए ये तो पहले से माइनस और 2 अब 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 अब 1 3, तो यहाँ कोची माइनस। याद रखिए एने वाला ऐड करते हैं ना, वो वाला अगर सम संख्या विषम संख्या आ गया तो क्लियर। चलिए a22 बराबर, तो इसका कोफैक्टर कितना 2, तो 2 और 2 4 यानी कि पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोची कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ कोची ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा याद आया। तो पहले कोफैक्टरवा लिख लेंगे। तो कोफैक्टरवा हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे कितना a11 के जगह पर कितना लिखेंगे 6 4 -3 और 2। ये कोची आ गया बबुआ कोफैक्टर। अब कोफैक्टरवा को रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते तो कोची बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए बराबर कोची बदलिए 6 -3 4 2, यही हो गया हम लोग कोची एडजॉइंट ऑफ ए। जो चीज के हम लोग को सोल्यूशन करने के लिए डाटा आया वो चीज हम लोग कर लिए। मोड ऑफ ए निकाल लिए यानी कि डिटर्मिनेंट का डिमांड था, डिटर्मिनेंट निकाल लिए, एडजॉइंट का डिमांड था, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। फिर ए का वैल्यू है ये सवाल। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। एने वाला को, एने वाला क्या बोल रहा है से देखिए ए इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ कोची ए। तो ए का वैल्यू बोलिए बाबू लोग, तो ए का वैल्यू सवालिए, पहले इसका मतलब गुना होता है। तो ए का मतलब कितना सवालिए 2 3 -4 6 क्लियर। अब यहाँ पे गुना करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए वाला 6 -3 4 2। तो ऐसा का हम लोग गुना किए हैं, बहुत बार किए ना। तो गुना कीजिए, पहल का रो को पहल का कॉलम में, दूसरा का रो को दूसरा का कॉलम में। 6 दूनी के 12 3 चौके 12 क्लियर बाबू लोग। चलिए आगे आ जाइए। अब इसको एक में करेंगे 2 तिहाई 6 तो -6, 3 दूना के तो ये कितना 6 क्लियर। चलिए आगे आइए। अभी दूसरा का रो को कीजिए, तो 6 चौके 24 तो -24 और 4 छक 24 तो प्लस कितना 24। चलिए 4 से 3 में कीजिए तो 4 तिहाई 12 यानी कि माइनस में 12 और 6 दूनी के 12 क्लियर बच्चों लोग। चलिए आगे आइए। 12 12 कितना बबुआ 24, ठीक। 6 में से 6 जाएगा कितना 0 और 24 में से 24 जाएगा कितना 0। अब 12 यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे हो गया 6 चौके दूसर का रो ना था 4 थी 12 प्लस 12 ना, तो 12 12 कितना है 24। किसका वैल्यू आ गया बाबू लोग हम लोग के, बताइए किसका वैल्यू आ गया हम लोग के। ये वाला वैल्यू किसका है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर। यानी कि ये वाला हम लोग निकाल लिए क्लियर, किसका पहला वाला का निकाल लिए। चलिए दूसरा का कोची कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट के वैल्यू कहाँ है, ये वाला हम लोग के है। तो लिखेंगे 6 -3 4 2 एडजॉइंट कर ली। किसका वैल्यू यहाँ पे दर्शा दीजिए थोड़ा सा, किसका निकाल रहे हैं से एडीजे ऑफ इंटू कोची ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 6 -3 4 2 और फिर यहाँ कोची ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो आ रहा है बाबू लोग वही हम लोग निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कोची सवालिए 2 3 -4 ऑल्सो कितना 6 क्लियर हो गया। चलिए गुना कीजिए 6 दूना के 12 3 चौके 12 तो माइनस माइनस कितना 12। चलिए 6 से 3 में करेंगे तो 6 तिया
18, ये कितना हो गया 18। और 3 से 6 में करेंगे तो 6 तिया 18 माइनस 18, चलिए 4 दूनी के 8। अब एकरा से एकरा में करेंगे तो 4 दूनी के 8, तो यहाँ कोची -8, चलिए 4 तिया 12 और 6 दूनी के 12। क्लियर बाबू लोग? चलिए तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, कोच किसका वैल्यू है ये, ए डी जे ऑफ ए और इंटू में कितना ए। तो बोलिए मामला 12 12 24, 18 में से 18 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 12 12 24। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं? जब डाउट नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ आ गया, इसका वैल्यू यहाँ आ गया। अब लास्ट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए लास्ट वाला का क्या करा, मोड ऑफ ए इंटू कोची आई। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना ला है हम लोग 24। मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना ला है हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। अब आई मतलब कोची तत्समक आयु, तत्समक आयु का मतलब कितना 1001। क्लियर ना? तो 24 से गुना कीजिए, 24 से 1 में तो 24 हो जाएगा, 24 से 0 में तो 0 हो जाएगा, 24 से 0 में तो 0, 24 से कम 24। यानी कि ए आई के मतलब कितना 24 0 0 24। एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए के मतलब कितना 24 0 0 24। यानी कि तीनों बात कोची आ गया बराबर, तीनों का वैल्यू कितना आ गया बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर कितना मोड ऑफ ए इंटू आई। प्रूव्ड। क्लियर? ये हो गया हम लोग के साबित। वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं, या तो फिर एसएम क्लास के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे प्ले लिस्ट में सलामत सर के नाम से, वहां से आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसेस वही जो इससे पहले हम लोग सोल्व किए थे, लेकिन उसमें मामला क्या था बच्चों लोग कि उसको में 2/2 के था और इसको में 3/3 के है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए कि एडजॉइंट निकाले। क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, और कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालेंगे और मोड निकालेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, यही ना सारणी के मान निकालें। तो सारणी के लिए हम लोग एक ट्रिक बताया था 4.1 में कि सारणी उस और रो कॉलम से निकालेगा जिसको में सबसे ज्यादा जीरो की संख्या है, यही ना बताए थे। तो खोजिए एकरा में जीरो की संख्या कौन है सबसे ज्यादा, ई वाला है। तो एक से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग या विस्तार कर लेंगे कोची C2 से, C2 में ना है, C2 से विस्तार करने पर, तो C2 से विस्तार कीजिए। तो यहाँ कुछ प्लस का साइन, अभी कुछ होता माइनस का साइन, तो फार्मूला में एगो माइनस, अब एगो अलग से एक आइए रहा, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस। चलिए ध्यान दीजिए, ई अभी बंद, ई अभी बंद, क्या बचेगा 3 - 2 1 3। किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, मोड ऑफ ए का। चलिए बराबर के बराबर या यही जो कर सकते हैं बराबर, थोड़ा सा हम लोग ये बढ़ जाएंगे। चलिए बराबर 3 से हम लोग करेंगे 3 त्रिके 9। अब फार्मूला में कुछ माइनस, अभी इसको बताइए 2 एकम 2, अब माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 2 11। तो बबुआ मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, मोड ऑफ ए का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया 11। इसको हम लोग क्या कर लेंगे बंद। क्लियर? मोड ऑफ ए का मान निकाल लिए। अब कोची का मान निकाला एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो बिना कोफैक्टर के एडजॉइंट नहीं निकलेगा। तो आइए भन डायरेक्ट हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए तरीका, अब वैसा हम लोग लिखबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट कोची से a11 से बराबर। देखिए इसका एडजॉइंट निकाल रहा, तो ई अभी बंद, तो बताइए कैसे होगा। 3 से 0 में करेंगे, फिर 0 से 0 में करेंगे, तो कितना 0 - 0 बराबर कितना 0 ना, समझे बाबू? ऐसे था तो 3 से 0 में करेंगे तो 0, और फिर एकरा से एकरा में करेंगे तो 0। चलिए आगे आ जाइए, a12 डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल रहे, a12 एकर मान निकाल रहे ना, एकर अब एकर, तो 3 त्रिके 9 और 9 माइनस कितना बाबूअन 9 - 0 बराबर कितना 9। लेकिन माइनस प्लस कौन डिसीजन करेगा, यहाँ 2 अब 1 3, तो 2 अब 1 3 कोची में, तो विषम संख्या, तो विषम कोची में माइनस में। चलिए आगे आ जाइए, a13 यहाँ पे नहीं समझिएगा दिक्कत होगा, ई वाला बंद अभी वाला बंद, 0 से 3 में करेंगे, फिर 1 से 1 में करेंगे, यानी कि 0 - 0 बराबर कितना ये हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों लोग? क्लियर? चलिए क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाइए, अब हम लोग अब किसका निकालेंगे, a21 डायरेक्ट बनाइए, 3 का इसका बंद, तो 3 से 1 में करेंगे तो माइनस में 3, और 0 से 2 में करेंगे तो 0, यानी कि बाद 3 में से 0 जाएगा तो -3, और 2 अब 1 3, यहाँ से माइनस जाएगा, माइनस माइनस को बबुआ प्लस, तो प्लस के वैल्यू यानी 4 3, तो यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। चलिए a22 के बारे में कोना कोने गुना कीजिए, 3 से 1 में तो 3,
अब माइनस 3 से 2 में तो -2, तो 3 में से 2 जाएगा कितना 1, और 2 और 2 4, यानी कि सम संख्या तो प्लस। चलिए A2 3 पर चर्चा कीजिए इसके बारे में। तो ये भी बन, तो 0 से 1 में तो 0, अब माइनस फार्मूला में, अब 1 से -1 में तो माइनस माइनस प्लस कितना 1, और 2 और 3 5, यानी कि 5 विषम संख्या इसलिए -1। चलिए आगे आइए, A3 1 के बारे में चर्चा कर रहा, तो निचला ई बंद, अब ई बंद तो कितना 3 से 2 में, -2 से -1 में तो माइनस माइनस प्लस 2, और यहां से 0 में तो 0, 2 में से 0 जाएगा कितना 2। चलिए 3 अब 1 4, यानी कि सम संख्या पॉजिटिव। चलिए आ गई A3 2 के बारे में चर्चा कर रहा, यानी कि 0 के बारे में, तो ये बंद, तो 2 से -1 में तो -2 हो गया, और फिर बताइए 3 से 2 में तो 3 दूनी के -6 हो गया, तो -3 और -2 कितना -8, -8 और 3 2 5, -8, अब एगो यहाँ से माइनस माइनस प्लस। चलिए लास्ट लाइन A33 बराबर लास्ट लाइन ई बन ई बन, 0 से 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर क्या चीज 3 से 1 में करेंगे तो माइनस फार्मूला में, अब माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया 3। क्लियर बच्चों, अब हम लोग इसको क्या कर लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। जब कोफैक्टर निकाल लिए तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग के यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए सजा दीजिए, जो चीज लिखा हुआ लिख देंगे, कितना 11 0 -9 0 3 1 -1 2, कहां से गड़बड़ा गया जी। चलिए इसको फिर से देखते हैं क्या मामला है से। चलिए यहाँ से ना है 0, वो तो डिट ऑफ ए का वैल्यू है, -9 0 3 1 -1 2 8 3। क्लियर, ये कोची है बाबू, कोफैक्टर ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, याद आया, एडजॉइंट ऑफ ए कोची, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए, ये वाला कोची में है रो में, तो बदलिए 0 -9 0 3 1 -1 2 8 3, ये किसका वैल्यू आ गया मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए का। वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। चलते हैं इसके बाद इसको छोटा कर लेंगे हम लोग। चलिए चलिए अब आइए, अब जो प्रूफ करना है बाबू झमेला, वो चीज हम लोग लाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत संतोष सर। चलिए तो ये हो गया, वीडियो का स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब जो मामला है, जो सवाल कह रहा था वो चीज हम लोग रिकवर करें, क्या कि जो जो चीज के मान दिया बोला था निकालने के लिए हम लोग निकाल चुके। सवाल को चीज कह रहा है ए ऑफ डिट ऑफ ए का मान निकालिए, तो ए का वैल्यू कितना, डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए, 1 -1 2 ऑल्सो 3 0 -2 और 1 0 3। हम एक ही को बनाएंगे, सिर्फ ये वाला प्रूफ करेंगे, ये दो आप लोग के अपने से करना है। चलिए अब काची का डिमांड है यहाँ पे, ए का रख, किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ कोच ए का, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। चलिए तो ए का वैल्यू लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हुए हम लोग, 0 3 2 -9 1, ये कितना 8, चलिए ना 0 -1 और ये कितना 3। क्लियर बच्चों लोग, ये हो गया क्लियर। गुना कीजिए, बताया था गुना करे पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 1 से 0 में 0, बबुआ ध्यान से, 1 से 0 में, 1 से 0 में तो 0, चलिए ध्यान से, -1 को -1 में तो प्लस कितना 9, फिर 2 से 0 में तो प्लस कितना 0 हो गया। चलिए अब एकरा से एकरा में, 1 से 3 में तो 3, फिर से ध्यान देखें, -1 से 1 में तो -1, चलिए 2 से अथी में तो -2। क्लियर, अब लास्ट लाइन 1 से 2 में तो 2, -1 से कितना में 8 में तो -8, फिर बोलिए 2 से 3 में तो 2 तिहाई 6। ये पहला रो को उठाए पहला कॉलम में, दूसरा का कॉलम में, तीसरा। अब एकरा से करेंगे इससे 0 में, तो इसी प्रकार इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप लोग के बेसिक। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, अब क्या करेंगे ना कि पहले एडजॉइंट को लिख लेंगे, तब डिट ऑफ ए को, फिर ए को भी हो पाएगा ना। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 5 से 11 तक के क्वेश्चन को ए इनवर्स निकाले। इसी चीज को हम लोग गौर से देखेंगे, 5 से 11 तक के क्वेश्चन को हम लोग ए इनवर्स निकाले। चलिए उतना चीज तो हम लोग समझ गए हैं, तो 5 से 11 तक के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए इनवर्स के फार्मूला कोची होता है, ए इनवर्स बराबर 1 मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। इस चीज को अभी हम लोग बारीकी समझेंगे। मोड कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मोड निकलता है। मोड कैसे निकलता है बच्चों,
डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब मोड निकलता है। एडज्वाइंट कैसे निकलेगा? जब तक कि कोफैक्टर नहीं निकालेंगे तो हम लोग को एडज्वाइंट नहीं निकलेगा। तो क्या क्या चीज की झमेला, ए का दिया हुआ है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर कुछ निकाले कोफैक्टर, और कोफैक्टर को बदल देंगे, वो हम लोग को कुछ हो जाएगा एडज्वाइंट। तो आइए यहाँ के बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो कुछ नहीं करने से पहले हम लोग लेट ए मान लेंगे, ए बराबर जो सवाल दिया हुआ रहेगा वही 2 - 2 और 4 में कितना 3। इसको में सवाल 5 से 11 तक है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 को बताएंगे। एगो 3/3 के बताएंगे, अब एगो 2/2 के, जो कि हम लोग ही चल रहे हैं 2/2 के। चलिए तो क्या चीज के डिमांड है? पहले मोड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बोलिए 3 दूनी के 6, फार्मूला में माइनस, 4 दूनी के 8, तो माइनस माइनस प्लस 8। क्लियर? 8 और 6 14। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया? 14। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 14। संतोष सर, मोड ऑफ वैल्यू के मान कितना? 14। इसको क्या कर लेंगे हम लोग? घर में बंद। क्लियर? आइए निकालना हम लोग को चाहिए ए इनवर्स। तो ए मोड के वैल्यू निकाल लिया, अब किसका वैल्यू निकाले? एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता? कोफैक्टर यानी कि सहखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। तो बोलिए यहाँ के A11 कोफैक्टर को A11 से, तो 2 के कोफैक्टर ई और ई बंद कितना बाबू? -2। चलिए आगे आ जाइए, सॉरी यहाँ पे A11 के कोफैक्टर ई बंद और ई बंद कितना? 3। चलिए आगे आइए, A12 के कोफैक्टर यानी कि 4। क्लियर? 2 और 1 3 जोड़ देंगे माइनस हो जाएगा। चलिए A21 के कोफैक्टर कितना? माइनस में 2, ऑलरेडी माइनस में 2 है, और 2 और 1 की कुछ हो जाएगा प्लस। चलिए A22 का कोफैक्टर कितना? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए के वैल्यू कितना? 3 - 4 2 2। क्लियर बच्चों लोग? हो गया? हो गया ना? तो अब कोफैक्टर ऑफ ए निकालेगा तो कुछ ही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू कैसे हम लोग बोले हैं कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 3 2 - 4 2। क्लियर? एडज्वाइंट भी निकल गया। क्लियर? क्या करना था? कुछ नहीं, मोड निकाल लिए, एडज्वाइंट निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल के बदल दिए, हो गया हम लोग के एडज्वाइंट। अब आइए ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए, अब बराबर इन्हें कुछ ए डी जे यानी कि एडज्वाइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स के ए इनवर्स कर लीजिए, बराबर के बराबर 1/1, और मोड ऑफ कितना आया है? 14। तो नीचे कितना कर लेंगे? 14। चलिए एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया? 3 2 - 4 2। यही कुछ हो गया हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर? ये वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना मन है उतना पर अब देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 6। तो इसको में भी 6 में भी ए इनवर्स निकालना है। तो आइए इसको भी बता दे रहे हैं। ए इनवर्स के फार्मूला पर चर्चा कर लेते हैं, क्या बोलता है? ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए कुछ ए, यही ना है। तो मोड कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट को मोड बोलते हैं, और इसको कोफैक्टर निकाल के बदल देंगे, एडज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए, तो डिटर्मिनेंट पहले निकालने से पहले जो सवालिया रहेगा वही लिखेंगे, -1 5 -3 और कितना 2। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे यानी कि मोड। तो बोलिए 2 से 1 में तो -2, और 3 5 15, फार्मूला में माइनस, अभी कितना 15, यानी कि बराबर 15 में से 2 जाएगा तो कितना 13। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू बबुअन कितना आ गया मेरा? 13। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? घर में बंद। चलिए आ गया, ये कोफैक्टर निकालिए इसका। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे? कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A11 का वैल्यू कितना बबुआन? 2। चलिए A12 का फेरा में आइए, तो ई बंद और ई बंद यानी कि कितना? -3 -3 और 2 और 1 3, माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस। चलिए A21 नीचे वाले 3 के बारे में, ई बंद और ई बंद कितना 5, तो 2 और 1 3, तो कुछ माइनस। चलिए आगे आइए, A22 का वैल्यू, तो ई बंद और ई बंद कितना? -1 और 2 2 4 यानी कि +4। तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना है? 2 3 -5 और -1। अब इसको हम लोग बदल देंगे बबुआन, तो कोची आ जाएगा? एडज्वाइंट ऑफ ए। बदल देंगे तो कोची आ जाएगा? एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू 2 -5 3 -1, यही कोची हो गया हम लोग के एडज्वाइंट। अब ए इनवर्स के क्या होता है फार्मूला? ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए और ए डी जे ऑफ ए। क्लियर? तो 1 के 1 कर लीजिए। अब मोड का वैल्यू कितना आया हम लोग के? 13 था, तो मोड के वैल्यू कितना आ गया? 13। अब एडज्वाइंट के वैल्यू मान रख दीजिए कितना? 2 -5 3 -1। क्लियर हो गया? वीडियो को रोक करके आप लोग यहाँ पे उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मजेदार क्वेश्चन है,
इसको में भी ए इनवर्स निकालना है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन दिमाग को हम लोग को करना होगा शांत, समझ गए ना बच्चों लोग। जब तक नहीं हम लोग दिमाग को थोड़ा कांस्टेंट रखते हैं, समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तब तक आप लोग से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 7 में। तो 7 में चलने से पहले क्या क्या चीज की जरूरत है वो चीज हम लोग रिकवर करते हैं। चलिए तो आइए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमेशा हम बताते जा रहे हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब इनटू ए डी जे ऑफ कोची ए की जरूरत ना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए डी जे निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग कोची की जरूरत पड़ता है, कोफैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोची डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम बताया था कि जिसको में अधिक जीरो की संख्या उसी से निकालेंगे। तो आइए हम लोग C1 से निकालेंगे। C1 से विस्तार करने पर हम लोग कोची निकाल रहे हैं, मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो हमको 1 के खाली लेंगे, 0 0 तो बाकी 0 हो ही जाए, तो 1 के लेंगे। तो ये बताइए, तो यहाँ पे क्या बोले 1 बाहरी हो जाएगा, ये 1 तो कितना 2 4 0 5। क्लियर? तो गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, 0 से 4 में तो 0। अब बताइए 10 में से 0 जाएगा तो मोड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया बबुआन, 10। ये हमारा कोची का वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिट ऑफ ए बोलिए या तो मोड ऑफ ए बोलिए। क्लियर? चलिए आगे आइए, अब कोची निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, बताया था कोफैक्टर कैसे निकलता है। तो A11 के कोफैक्टर डायरेक्ट अब हम लोग बनाएंगे। देखिए ये और ये बंद, A11 के कोफैक्टर 5 दूनी 10 माइनस 0 बराबर कितना 10। क्लियर? नहीं समझे? ये बंद, तो 5 दूनी के 10 और 4 से 0 में करेंगे 0। चलिए आगे आइए, A12 एक रो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। ई और ई बंद, 0 से 5 में और 0 से 4 में, यानी कि 0 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 0। चलिए A13, तो A13 ई और ई बंद, 0 से 0 में, 0 से 2 में, यानी कि 0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 0। चलिए आइए A21 के बारे में चर्चा करेंगे। तो A21 ई वाला बारे में, तो बताइए 0 से 3 में तो 0, 5 दूनी के 10, यानी कि 0 माइनस 10 बराबर कितना माइनस 10। और 2 अब 1 3 विषम संख्या कोच प्लस, इन्हें चर्चा नहीं किए इसलिए कि कहीं नहीं आया था, सब जगह 0 आ रहा था। चलिए A22 के बारे में बात कर रहा है बाबू लोग। तो A22 के बारे में कोना कोने, 5 से 1 में तो 5 और 0 से 3 में तो माइनस 0, यानी कि फाइनल बात कितना 5, 2 और 2 4, यानी कि ठीक है। चलिए आइए A31 के बारे में बात कर रहा है बाबू लोग। तो ई बंद और ई बंद, यानी कि 4 दूना 8 और 3 दूना के 6, 8 माइनस 6 यानी कि कितना 2। चलिए A32 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि A32 के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में तो ई बंद और ई बंद 4 से करेंगे 1 में और 0 से करेंगे 3 में, तो 4 माइनस 0 बराबर कितना 4। तो 3 और 2 5, यानी कि इवेन नंबर, ओड नंबर, तो ओड विल बी कोची निगेटिव। चलिए आगे आइए, चलिए लास्ट बचा हुआ है बच्चों लोग, ध्यान दे दीजिए। A33 बराबर, बोलिए ये बंद और ये बंद, तो 2 से 1 में तो 2 माइनस कितना 0, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 3 और 3 6। चलिए कोफैक्टर लिख लीजिए, आराम से कोफैक्टर हम लोग लिखेंगे 10 0 0 10 5 2। गड़बड़ा रहा का A11 212 23 का वैल्यू नहीं निकाले हम लोग ना, तो 23 4 का हम लोग निकाले, तो यहाँ पे ले लीजिए A23 का वैल्यू। तो यहां से ये और ये बंद, तो ये लाइन और ये बंद, यानी कि 0 से 0, यानी कि फाइनल बात कितना 0 बराबर, इसका बात कुछ हो गया 0। तो आइए चलिए ध्यान दीजिए, कितना 23 का वैल्यू नहीं है, तो 21 का वैल्यू कितना है 10। चलिए 22 का वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 23 का वैल्यू 0। और फिर यहाँ पे बोलिए आगे 2 माइनस 4 और कितना 2, किसका वैल्यू आ गया हम लोग के, किसका वैल्यू आ गया बच्चों लोग ध्यान से बताइए, कोफैक्टर का। किसका आ गया कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बदल दीजिए, 10 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, ये हो गया कुछ एडजॉइंट। ए इनवर्स बता दीजिए बाबू लोग, ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो 1 का 1, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना लाए हम लोग 1 बटा 10, और यहाँ पे जो वैल्यू रखना है रख दीजिए 10 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करने में माइनस प्लस अगर कुछ एरर होगा तो आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, क्लियर ना, और डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, उसको हम सुधार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में सिमिलरली वैसा ही, 9 में सिमिलरली वैसा ही,
10 में वैसा ही और 12 में भी वैसा ही। तो 10 11 12 वैसे में बनाना, तो हम खाली 11 बता दे रहे हैं। 11 में कोची बोल रहा है, बाकी वो आप लोग का होमवर्क है 10 11 12 वो चीज कीजिएगा, नहीं पर तो फिर हम ये हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाने। 11 में भी बच्चों लोग ए इनवर्स के ही मान निकाले ला बोल रहा है ना, वो दिक्कत होगा ना उसको मैं 9 10 8 9 उसमें तो आप बताइएगा। तो आइए अब हम लोग इसको में भी ए इनवर्स के बारे में बोल रहे हैं कि ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कोची 1 बाई मोड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ कोची ए, यही ना बारे में बोल रहा है। क्लियर हो गया। तो आइए निकालते हैं बच्चों लोग। तो हम बताए थे कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट कब निकाले, जिसको में ज्यादा अधिक संख्या हो तो एक से निकाल लेंगे। C1 या R1 से लिखे ना, R1 से, दोनों में तो है ही है जीरो। R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर। क्लियर। ये हमारा 4.4 के 12th क्लास का मैथ में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैथ में बदलाव हो गया, क्वेश्चन बदल दिया है, मतलब क्वेश्चन नहीं बदला, एक्सरसाइज के बुक के ही अंदर पॉइंट को इधर उधर कर दिया, वो पॉइंट को इधर, ये पॉइंट को इधर। तो उससे हम लोग को दिक्कत नहीं, हम लोग जो चलेंगे रूल वही रहेगा, जो सवाल है सवाल भी चेंज नहीं किया है। चलिए तो R1 से विस्तार कर रहे हैं तो 1 बारी, तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो मोड ऑफ ए बराबर, तो डिटर्मिनेंट एक से चले तो 1 0 0 को लेना है, जरूरत नहीं है क्योंकि 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो ये अभी बन, तो कोस से कोस में करेंगे, ये अभी बन, तो कोस से कोस में करेंगे तो कोच हो जाएगा। यहाँ पे बोली तो कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन से साइन में करेंगे तो माइनस है, ये माइनस है तो माइनस हो गया, तो माइनस कोची साइन स्क्वायर अल्फा, ए हो गया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा माना, तो मोड ऑफ ए बराबर कोची हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसको, यानी कि माइनस में कितना 1, कितना हो जाएगा -1 ना, समझे बात। कोस माइनस दोनों में से बाहर तो दोनों प्लस में, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1, तो माइनस लगा दिए, ई कोची मोड ऑफ ए का मान इतना आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आइए, अब इतना के बाद हम लोग को कोची निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बिना कोफैक्टर के नहीं निकलेगा, तो कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोची कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए के निकालें, कितना किसका निकाले a11 के, डायरेक्ट बताइए। ई और ई बन, तो कोस से कोस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना -1, यानी कि कितना -1। क्लियर, ध्यान से देखिए जो अभी यहाँ पे लाए हैं हम लोग। चलिए a12 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ई वाला बंद, अब ई वाला बंद, तो ध्यान से देखिए, एक से जीरो, एक से जीरो, यानी कि 0 - 0, 0 - 0 बराबर कितना होता है 0। क्लियर, चलिए आगे आइए। A13 के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये बंद अभी बंद, 0 से 0 में, 0 से 0 में, यानी कि 0 - 0 बराबर कितना हो गया 0। चलिए A21 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए ई बंद अभी बंद, तो कोस से कोस में करेंगे माइनस, और साइन से साइन में करेंगे माइनस, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे आइए ना, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस प्लस होकर कितना -1। क्लियर, चलिए आ गया A22, तो यहाँ पे कोच 2 अब 1 3 माइनस माइनस कोच हो जाएगा प्लस, वो भी संख्या चीज हम लोग को जोड़ना। 2 2 पर बात कर रहा, तो कौन कौन, कोस से 1 में तो माइनस कोस, तो यानी कि फाइनल बात माइनस कोस अल्फा। क्लियर, माइनस कोस अल्फा। चलिए A23 के बारे में चर्चा कर रहे थे, ई बंद अब ई बंद, तो साइन से 1 में गुना करेंगे अब एकरा में, तो यानी फाइनल बात कोची साइन अल्फा -0, तो लिख लिए यहाँ पे 2 और 3 5, तो इसलिए कोची माइनस। चलिए आइए A31 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के बारे में, तो ये बंद, तो 0 से एकरा में, 0 से एकरा में, फाइनल बात बाबू 0 - 0 0। चलिए A32 के बारे में बात कर रहे हैं, ई बंद आई बंद, तो साइन से 1 में, अब एकरा से एक है, तो कितना हो जाएगा ये फाइनल बात साइन अल्फा, यानी कि 0 होगा, 3 और 2 5, तो 5 को माइनस हो जाएगा। चलिए आ गया ये A33, तो लास्ट लाइन ई बंद और ई बंद, तो यहां से कोस मिल जाएगा, कितना कोस अल्फा। क्लियर बाबू, तो चलिए अब लिखिए वैल्यू, A11 का वैल्यू कितना -1, फिर कितना 0, फिर कितना आया है 0, ध्यान से देखिए, फिर कितना 1, फिर कितना माइनस कोस अल्फा, फिर कितना माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे बोलिए कितना 0 माइनस साइन अल्फा, फिर कितना कोस अल्फा। ये कोची का वैल्यू है हम लोग के कोफैक्टर, तो एडजॉइंट निकालिए ADJ ऑफ A, तो बदल दीजिए -1 0 0। क्लियर, इसको यहाँ 1 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर, यहाँ पे रखें 0 माइनस साइन अल्फा, यहाँ कोच कोस अल्फा हो गया। क्लियर,
अब कोची हम लोग निकालेंगे बबुआन, क्या निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के फॉर्मूला कोची 1 बाय मोड ऑफ ए, अब यहाँ पे कोची ई वाला का मान, यानी कि ए डी जे ऑफ ए, ए डी जे ऑफ ए, क्लियर। तो 1/1 यानी कि -1 कितना आया वहां पे, -1 बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसका, -1 1 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्लियर, 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, क्लियर। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। खूब घुसाइएगा माइनस के इतना। आज के वीडियो में बस इतना ही, यानी 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग 11 तक बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के। थैंक यू।